इसलिए सचेत रहो। भिन्न भिन्न इष्टों को मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे जाते हैं। इन सब इष्टों के भिन्न भिन्न नाम रूप होने पर भी सबकी आत्मा अभिन्न है। किसी इष्ट देव के आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेने पर परम प्रभु सर्वेश्वर के सर्वेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं। भारत भूमि जैसा अंदेश नहीं है, यहाँ पर हमारी उपज है। ईश्वर ने हम पर बड़ी कृपा की है। इस देश में हमारा जन्म नहीं होता तो जो चरित्र और ज्ञान यहाँ बनता है वह न तो अमेरिका में बनता है और न ही इंग्लैंड में और न किसी देशवान देश में। जो अपने को समेट कर केंद्र में केंद्रित करता है वह भक्त धन है। उसका हृदय शांत हो जाता है, माया के फेर में वह नहीं पड़ता, परमात्मा उससे भिन्न होता ही नहीं। ईश्वर की भक्ति से सब दुखों का अंत हो जाता है। परमानंद महाराज कहते हैं ईश्वर की भक्ति से सब दुखों का अंत हो जाता है और किसी दूसरे उपाय से उसका अंत नहीं हो सकता। मुझे बड़ा विश्वास है जो संत वचनामृत का सेवन करते हैं अर्थात उनके वचनों का श्रवण मनन तथा निधिध्यासन करके आदर करते हैं, उनका परम कल्याण होता है। इसमें किसी को रंच मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। पाति व्रत धर्म का पालन कर नारी प्रचंड सबला हो जाती है। इसलिए स्त्रियां इस व्रत का अच्छी तरह पालन करें और पुरुष भी एक स्त्री धर्म पालन करे। साधक को इच्छा कम रखनी चाहिए। जो विशेष इच्छाएं रखते हैं वे एकांत चित्त होकर भजन नहीं कर सकते। तुम्हारे शरीर के अंदर अघट भंडार है। इसमें प्रकृति के सब रूपों और उसके सब विभागों के सहित परमात्मा भी हैं। इन सब को अपने अंदर साधना के द्वारा पहचान सकते हो। विषयों की तरफ से उदास रहना ही भजन की तरफ बढ़ना है। भिन्न भिन्न देवता और सब वरदान दे सकते हैं किंतु यह वरदान मोक्ष नहीं दे सकते। मोक्ष देना अथवा परमात्मा की प्राप्ति करा देना सिवाय परमात्मा का और कोई नहीं कर सकता। अगर दें तो संत ही दे सकते हैं। मोक्ष देना अथवा परमात्मा की प्राप्ति करा देना सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं कर सकते। अगर दें तो संत ही दे सकते हैं। ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार, यह में ही होवत गुरु से ही गुरु की अमित बलिहार। सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होय संत सब कहे हो। ईश्वर सर्वत्र है लेकिन शरीर इंद्रिय मन के आवरण में रहने के कारण उनका दर्शन नहीं होता है। बाहर में दर्शन नहीं होता है, अंदर अंदर चलो, चलते चलते यह दर्शन होगा। हे लोगों सुकर्म करो, हे लोगों सुकर्म करो। वह सुकर्म क्या है? सबसे बड़ा सुकर्म है ईश्वर की भक्ति करो। सबसे बड़ा सुकर्म है ईश्वर की भक्ति। सभी सुकर्म इसी में ठहरते हैं। ईश्वर की भक्ति को हटा दीजिए, सुकर्म का कहीं स्थान नहीं है। जब तक हृदय की शुद्धि नहीं होगी, चरित्र अच्छा नहीं होगा, हृदय की शुद्धि नहीं होगी। जो परम परमात्मा अत्यंत शुद्ध हैं, अंतः शुद्धि के बिना उनका दर्शन नहीं होगा। इसलिए अंतर शुद्धि चाहिए, अंतः शुद्धि चाहिए। उसके लिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, संलग्नता के साथ सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते रहें। क्या होगा?
परम कल्याण हो जाएगा। इसलिए परमाराज सद्गुरु महाराज कहते हैं, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सब नहीं दूजा, मेही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।